नमस्कार साथियों, राजस्थान यूनिवर्सिटी एमएससी प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स पेपर 5th को कंटेन करने वाली जो आपकी बुक है मैकेनिक्स, उसकी यूनिट 4 हमारी रनिंग में है। अभी तक हमने लेक्चर 10 कंप्लीट कर लिए। जो भी हमने लेक्चर किए उन सभी में आर्टिकल्स थे। अब आपकी बुक के स्टार्ट होते क्वेश्चंस। जो जेपीएच की बुक है आपकी, उसके पेज नंबर 17 पर जो पहला एग्जाम्पल है उसको देखते हैं। इफ द लाइन ऑफ मोशन आर कर्व्स on the surface of cones having their vertices at the origin and axis of z for common axis, okay, prove that the equation of continuity is this। तो पहली बात तो ये कि ये जो इक्वेशन आपको प्रूव करना है ना, इसको देखते ही आपको पता लग जाएगा कि कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको लेना है। यहां पे देखो डेल बाई डेल आर दिख रहा है आपको, थीटा दिख रहा है आपको और फाई दिख रहा है आपको। आर थीटा फाई मतलब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमने फाइंड किया था वो प्रोसेस आपको अप्लाई करना है, ओके। और यहां पे क्यू आर क्या है? आर डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट, ठीक है। डेल बाई डेल आर की टर्म है, डेल बाई डेल फाई की टर्म है, क्यू फाई यानी फाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट है। लेकिन डेल बाई डेल थीटा की टर्म नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि थीटा डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो जीरो है, इसलिए डेल बाई डेल थीटा यहाँ पे है नहीं, ठीक है। क्यों है जीरो? तो उसका लॉजिक हम डायग्राम में देखेंगे। तो एक बार डायग्राम बनाते हैं, क्या कह रहा है देखो, ये फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ द लाइन ऑफ मोशन आर कर्व्स ऑन द सरफेस ऑफ ए कोन having their vertices at the origin, okay, and axis of z for common axis, तब हमको ये इक्वेशन प्रूव करना है। तो ये मान लेते हैं z एक्सिस है, ये x है और ये y है। ये x, ये z और ये y एक्सिस है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो z एक्सिस है उसके अबाउट आपको जो कोन दे रखा है उसके सरफेस पर मोशन करवा रखी है इसने लाइन की, ठीक है। तो ये मान लेते हैं। और उसका वर्टिसेस क्या है? ओरिजिन है, ठीक है, उस कोन का। तो मैं ये एक कोन बना लेता हूं जिसका वर्टिसेस क्या है? ओरिजिन है। ये कोई एक कोन है, ठीक है। इस कोन के सरफेस पर क्या हो रही है? मोशन हो रही है, ओके। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो एक पॉइंट से हमको जो लाइन ड्रॉ करनी है उस पर एक पैरेललेलोपेड हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। तो करते हैं। इसको मैंने आगे बढ़ाया और एक लाइन ये, और इसको भी थोड़ा आगे बढ़ा लो, और एक लाइन ये है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब ये जो पॉइंट है यहां पे मैंने कोई एक पॉइंट लिया, सपोज ये पॉइंट, ठीक है, और एक ये पॉइंट लिया, इनको ज्वाइन करेंगे कर्व के साथ। ऐसे ही यहां पे एक पॉइंट मैंने यहां पे ले लिया, एक पॉइंट यहां पे लिया, इनको ज्वाइन करेंगे कर्व के साथ। एक पॉइंट यहां पे लिया मैंने और एक पॉइंट यहां पे ले लिया, इनको कर्व के साथ ज्वाइन करेंगे, लाइन नहीं कर्व, ठीक है। और ऐसे ही यहां पे इनको भी कर्व के साथ ज्वाइन किया और इनको भी कर्व के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, ओके। ये लाइन नहीं है, कर्व है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये है फ्लूइड पार्टिकल, सपोज ए, इसकी पोजीशन क्या होगी? आर कोमा थीटा कोमा फाई, ठीक है। अच्छा, जेड के साथ है जो एंगल है वो क्या? थीटा। और ये जो थीटा है ये क्या है? ये सेमी वर्टिकल एंगल है, अर्धशीर्ष कोण है, ठीक है। तो कोण के लिए क्या होगा? कांस्टेंट होगा। थीटा कांस्टेंट है, तो थीटा कांस्टेंट है तो थीटा की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो भी जीरो होगी। ये इसका लॉजिक था, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूं ए बी सी डी, ये ए डैश, ये डी डैश, ये बी डैश और ये सी डैश, ठीक है। ये डायग्राम आपको बनाना था। बात करें इसकी कंटर माइनस एजेस की, तो क्या क्या है? ये ओरिजिन है, ये डिस्टेंस आर लेट कर लो। तो आर डायरेक्शन में जो ए डैश आप पे कंटर माइनस एजेस देख रहे हैं उसकी लेंथ को मैं डेल्टा आर बोल देता हूं, ठीक है। ये एंगल थीटा है, तो स्मॉल एंगल पे ये रोटेट हो रहा है तो इसको मैंने बोल दिया डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा, ठीक है, ओके।
तो थीटा डायरेक्शन में जो कंटर माइनस एज है वो कौन सी है, एडी है। तो एडी की लेंथ क्या आएगी, आर इंटू किस एंगल के साथ रोटेट हुआ है, डेल्टा थीटा, तो आर इंटू डेल्टा थीटा एडी की लेंथ हो गई है इस आर्क की। ओके, बात करें फाई डायरेक्शन की, तो वो तो एक्स वाई प्लेन में आएगा और जेड के परपेंडिकुलर। तो कैसे करे किया था हमने, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, ठीक है, इसको इससे ज्वाइन किया था, ये एंगल फाई था हमारे पास। ओके, तो ये जो लेंथ ऑफ आर्क आप देख रहे हैं इसको मैं इससे ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है। तो इनके बीच का जो एंगल है ये एंगल क्या है, डेल्टा फाई है। ओजेड डायरेक्शन में जो कंपोनेंट था वो क्या था, आर कोस थीटा आया था, ठीक है। और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या आएगा, यानी ये लेंथ क्या आएगी, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। आर कोस थीटा जो कंपोनेंट था उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आएगा, आर साइन थीटा आएगा। और ये एंगल डेल्टा फाई है, तो इस आर्क की लेंथ उतनी होगी जितनी ए बी है। तो ए बी की वैल्यू मैं अब यहां पे लिख सकता हूं, मेरे को मिल चुकी है एल इक्वल आर थीटा फॉर्मेट से। तो ये डिस्टेंस इंटू रोटेशन एंगल, यानी आर इंटू साइन थीटा इंटू डेल्टा फाई, ठीक है। ओके, क्यू आर क्यू थीटा क्यू फाई मेरे को क्या लेनी है, आर थीटा और फाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट्स, और इसकी डेंसिटी को मैं रो बोल दूंगा, ठीक है। फिर मैं अब इक्वेशन फाइंड करूंगा जैसे हमने पोलर सिस्टम में फाइंड किया था, सेम वही प्रोसेस, ये मान लो कि वैसा ही है ये, बस इसमें एक नया चेंजमेंट क्या करना है कि थीटा डायरेक्शन में जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो जीरो है इसकी वजह से, क्योंकि कांस्टेंट था, ठीक है। तो करते हैं सोल्व, सेम वही प्रोसेस अप्लाई करना है। तो मैं लिखता हूं लेट ए क्या है आपके पास, ए है आपके पास जिसकी पोजीशन क्या है, आर थीटा फाई। बी ए फ्लूइड पार्टिकल कंस्ट्रक्ट ए पैरेललेपिपेड, और उसका नाम क्या है, ए बी सी डी डी डैश सी डैश बी डैश ए डैश, हुज कंटर माइनस एजेस along to r theta and phi directions r क्या क्या है, कंटर माइनस एजेस। आर डायरेक्शन में मैंने लिया है ए डैश और उसकी मेजरमेंट क्या है, डेल्टा आर। थीटा डायरेक्शन में ए डी और उसकी लेंथ क्या है, आर इंटू डेल्टा थीटा। एंड फाई डायरेक्शन में ए बी, और ए बी की लेंथ कितनी है, आर साइन थीटा डेल्टा फाई। ओके, वेलोसिटी कंपोनेंट लिखते हैं, लेट क्यू आर, लेट क्यों करना, इसके अकॉर्डिंग हमको पता है ना, क्यू आर क्यू थीटा एंड क्यू फाई आर वेलोसिटी कंपोनेंट्स along to r theta and phi directions respectively। अच्छा, अब यहां पे जो थीटा डायरेक्शन है उसमें जो अपने वेलोसिटी कंपोनेंट लिए उसको जीरो बतानी है, तो उसका रीजन लिखोगे, सिंस थीटा इज ए सेमी वर्टिकल एंगल, नीचे दिख जाएगा, करना आप भी मैनेज करना, यहां पे मैं लिख रहा हूं थीटा इज सेमी वर्टिकल एंगल हेंस क्यू थीटा इक्वल जीरो, ठीक है। क्योंकि ये एंगल कांस्टेंट है तो उसमें वेलोसिटी हुई नहीं, तो इसको हमने क्या ले लिया, क्यू थीटा को जीरो ले लिया। ओके, डेंसिटी यहां पे रो है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इक्वल रो। ओके, इसके बाद वो लिखनी है आपको, ठीक है। अब क्या करें, अब हम एक्सेस ऑफ मास निकालेंगे आर में, थीटा में और फाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रफ कर रहा हूं फिर। ओके, करते हैं रफ।
कंट्र माइनस एजेस को भी मैं रफ करूंगा क्योंकि डायग्राम में मैंने इनको रिप्रेजेंट कर दिया है, प्लॉट कर दिया है। इक्वेशन ये लेके आना है हमको, है ना, तो ऊपर का मैं रफ कर देता हूं। अब देखो क्वेश्चन को आप यहां से समझ सकते हो, जो आपको इक्वेशन रखे ना वहां से पता लग जाएगा आपको। डेल बाई डेल आर की टर्म है, डेल बाई डेल थीटा की टर्म नहीं है। इसका मतलब डेल बाई डेल थीटा की टर्म ना होने का मतलब है कि थीटा डायरेक्शन में आपको वेलोसिटी कंपोनेंट जीरो लेना है, ठीक है। और ये जीरो लेते हैं तो काफी इजी कैलकुलेशन हो जाती है। कोई भी एक जीरो दे देता है या दो जीरो दे देता है तो और इजी कैलकुलेशन हो जाती है। और जीरो नहीं देगा तो पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जैसे कि आपने आर्टिकल में देखा था। आर्टिकल आपको अच्छे से आने चाहिए। आर्टिकल आ गए ना तो क्वेश्चन तो आप चुटकियों में कर दोगे। तो इसको मैं पूरे को रफ कर दूं। इसमें तो बस हमारे काम की कंट्र माइनस एजेस थी, उनको तो मैं इसमें डायग्राम में प्लॉट कर चुका। वाई को भी हटाओ, दिक्कत करेगा वरना बाद में। अब क्या लिखें? अब लिखेंगे एक्सिस ऑफ मास इन ओवर आउट आर डायरेक्शन, थीटा डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन। यहां से ही लिख देता हूं, एक्सिस ऑफ मास इन ओवर आउट अलोंग टू, अब बार बार नहीं लिखूंगा मैं, यहां पे नंबर 1 डाल देता हूं, ये लाइन बार बार ना लिखनी पड़े मेरे को, ठीक है। अलोंग टू, यहां पे आर डायरेक्शन, फिर सेकंड नंबर पे थीटा और फिर फाई डायरेक्शन, आर डायरेक्शन। तो आर डायरेक्शन में एक्सिस ऑफ मास क्या आएगा? देखो आर की बात हो रही है ना, तो क्या लिखे? माइनस डेल बाई डेल आर इंटू डेल्टा आर, ठीक है। अंदर क्या आएगा? डेंसिटी रो। और आर डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट्स क्या लिया था आपने? क्यू आर लिया था, ठीक है। और ये जो कंट्र माइनस एजेस हैं, आर डायरेक्शन वाले को छोड़ दो, यानी इसको छोड़ दो, बाकियों को मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आएगा? आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा, थीटा डेल्टा फाई, और ये तो बाहर था। आर के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है तो आर वाली टर्म रो के साथ हम अंदर रखेंगे, मतलब ये तीनों अंदर रहेंगी। साइन थीटा और ये जो भी है एज ए कांस्टेंट, इनको मल्टीप्लाई में पीछे रखेंगे। माइनस डेल रो क्यू आर आर स्क्वायर बाई डेल आर इंटू साइन थीटा डेल फाई डेल आर, ठीक है। आर डायरेक्शन में हमने निकाल लिया एक्सिस ऑफ मास। अब थीटा डायरेक्शन में, थीटा डायरेक्शन में क्या आएगा? देखो थीटा डायरेक्शन में जीरो बनेगा। क्यों? क्योंकि जब आप यहां पे रखोगे माइनस डेल बाई डेल थीटा इंटू डेंसिटी रो इंटू क्यू थीटा, और क्यू थीटा क्या था? यहां पे जीरो था, ठीक है ना। थीटा के अलोंग थीटा डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट जीरो, यहां से पता लग रहा है, और ये सेमी वर्टिकल एंगल कांस्टेंट होने की वजह से, ठीक है। तो ये तो जीरो हो गया। अब तीसरी डायरेक्शन में निकालते हैं, मतलब फाई डायरेक्शन में एक्सेस ऑफ मास इन और आउट अलोंग टू फाई डायरेक्शन। तो फाई डायरेक्शन में क्या आएगा? माइनस डेल बाई डेल फाई इंटू डेंसिटी रो इंटू फाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट क्यू फाई। ओके, अब फाई डायरेक्शन में आप लिख रहे हो तो फाई डायरेक्शन में जो कंट्र माइनस एजेस है उसको छोड़ दो, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आएगा? आर इंटू डेल आर डेल थीटा, आर डेल थीटा डेल्टा थीटा इंटू डेल्टा आर, और बाहर क्या आएगा? डेल्टा फाई। ओके, फाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इन दोनों को तो अंदर रखेंगे, इसको बाहर कर देते हैं मल्टीप्लाई में, दिख तो जाएगा ना नीचे। हाँ ठीक है, तो क्या लिखें? डेल बाई डेल फाई, और ऊपर आएगा डेल के साथ रो क्यू फाई इंटू आर डेल्टा थीटा डेल्टा आर डेल्टा फाई, ये आ गया, ठीक है। अब इन तीनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? टोटल एक्सेस ऑफ मास इन ओवर आउट। तो क्या लिखें? टोटल एक्सेस ऑफ मास इन ओवर आउट। तो इन तीनों को प्लस करें। ओके, माइनस है तीनों में, यहां पे नहीं लिखा मैंने, तो माइनस, और ये तो जीरो है तो इन दोनों को ऐड करना है। ओके, इन दोनों को ऐड करें उससे पहले ये जो मल्टीप्लाई में है ना, इन तीनों के अलावा जो मल्टीप्लाई उसको मैं आगे लिखूंगा, ये तो कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो माइनस कॉमन लिया एक तो मैंने, और माइनस कॉमन लेने के बाद अंदर क्या? साइन थीटा इंटू ये वाली टर्म, और ये क्या है? डेल रो क्यू आर आर स्क्वायर बाई डेल आर,
आर स्क्वायर बाई डेल आर, डेल आर प्लस, अब ये वाली, ये तो जीरो है, मारो गोली इसको, तो बचा क्या, आर डेल रो इंटू क्यू फाई बाई डेल फाई, और इंटू क्या, जो दोनों में कॉमन था, डेल थीटा डेल आर डेल फाई, इंटू डेल थीटा डेल आर डेल फाई, डेल्टा ये डेल नहीं है, ठीक है। ओके, ये आ गया हमारे पास टोटल एक्सेस ऑफ मास इन और आउट। अब क्या निकालेंगे, ये जो हमने कंस्ट्रक्ट किया था पॉइंट ए पर पार्टिकल, फ्लूइड पार्टिकल पर क्या पैरेलल पिपेट, इसका मास कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूं, अब ये तो हमको लाना है ना, तो इसके जैसा तो हमको इक्वेशन मिलना चाहिए, तो देखेंगे लास्ट में इससे मैच करके, तो इसको अभी रफ नहीं कर रहे हम, ये क्वेश्चन का पोर्शन है, सॉल्यूशन में इसको नोट नहीं करना है, इस वाले को। तो क्या लिखे अब, मास ऑफ पैरेलल पिपेट क्या आएगा, देखो डेंसिटी इंटू प्रोडक्ट ऑफ कंटर माइनस एजेस, तो क्या आएगा, आर इंटू आर, आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू बाकी तीनों डेल आर डेल थीटा डेल फाई, मल्टीप्लाई में किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हो आप, है ना। अब चेंज इन मास निकालेंगे, चेंज इन मास ऑफ पैरेलल पिपेट क्या आएगा, डेल बाई डेल टी अप्लाई कर दें, टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो बाकी तो टी में कोई फंक्शन नहीं है, तो रो को डेल के साथ लिखेंगे, यानी डेल रो बाई डेल टी, और बाकी एज इट इज आर स्क्वायर साइन थीटा, और ये तीनों क्या है, डेल्टा आर है, डेल्टा थीटा है, डेल्टा फाई है, ठीक है। अब यूज करेंगे हम किसका, यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या लिखें, टोटल एक्सेस ऑफ मास इक्वल चेंज इन मास। तो टोटल एक्सेस ऑफ मास क्या है हमारे पास, ये वैल्यू, एक्सेस चेंज इन मास ये आया, है ना, इन दोनों को इक्वल करेंगे, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं यहां पे, इक्वल करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, तो ये टर्म और ये नेगेटिव इधर आएगी, इक्वल के इधर आएगी, तो प्लस हो जाएगी, इधर जीरो बचेगा, मतलब ये टर्म प्लस ये टर्म इक्वल जीरो, ये कैंसिल होने के बाद, ठीक है, ये इससे कैंसिल होने के बाद, तो इसको लिख रहा हूं मैं, आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू डेल रो बाई डेल टी, और वो उधर आ गया पॉजिटिव हो गया, साइन थीटा डेल रो क्यू आर आर स्क्वायर अपॉन डेल आर प्लस आर इंटू डेल रो क्यू फाई बाई डेल फाई, ओके, प्लस कर दिया, इक्वल जीरो, ठीक है, कट तो नहीं रहा ना, दिख रहा है, ओके, स्पेस है अभी। तो अब यहां से कंपेयर करो, आप कंपेयर करेंगे तो क्या मिल रहा है हमको, देखो ये अकेला है, यानी आर स्क्वायर साइन थीटा से आप डिवाइड कर दो, ठीक है, तो आर स्क्वायर साइन थीटा से मैं डिवाइड कर देता हूं, अब इसका काम भी नहीं है, हो लिया जितना होना था, सिंप्लीफाई करना है इक्वेशन को बस, ये भी हटाओ, आर स्क्वायर साइन थीटा से डिवाइड करने पे मेरे को मिलेगा डेल रो, यहां से स्टार्ट किया मैंने, डेल रो बाई डेल टी प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा से डिवाइड करो, साइन थीटा कैंसिल हो गया, 1 बाई आर स्क्वायर, 1 बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे डेल रो क्यू आर आर स्क्वायर अपॉन डेल आर, ठीक है, प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो नीचे आएगा 1 बाई आर साइन थीटा, और ये क्या बन गया, रो क्यू फाई डेल, डेल भी है ना और आर भी है, अच्छा आर तो कैंसिल हो गया, डेल बचा बस, और नीचे डेल फाई इक्वल जीरो, ये वाली टर्म मैच हो रही है,
लास्ट वाली जो टर्म है वो भी मैच होगी, साइन को ऊपर भेज देंगे, कोसेक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बच्चा क्या, यहां पे देखो ये दो टर्म आ रही है। ओके, इसका मतलब आर के रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना है ना। तो इसको तो आप यू लेट कर लो और इसको वी लेट कर लो। ठीक है, इसको यू और इसको वी, तो यू इंटू वी फॉर्मेट से करना है। तो क्या लिखें, डेल रो बाई डेल टी प्लस 1/r स्क्वायर है, ये तो मल्टीप्लाई में है, इसका तो कोई लेना देना है नहीं डेरिवेटिव से। हाँ, कैंसिल हो सकता है बाद में, अभी देखेंगे। तो इसको मैंने एज इट इज लिखा या फिर इसको पहले कर रखा है, चलो आप इसको एज इट इज रखो, आर स्क्वायर को एज इट इज रखा और इसका पार्शियल डेरिवेटिव आर के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, एज इट इज लिखेंगे डेल रो क्यू आर बाई डेल आर, फिर प्लस अप्लाई करेंगे, ये टर्म यहां भी आएगी 1/r स्क्वायर। अब इसको एज इट इज लिखेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो मैंने क्या लिखा, डेल क्यू आर, सॉरी रो क्यू आर एज इट इज। ओके, इसको डिफरेंशिएट करेंगे आर के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा 2r इंटू 2r आएगा। ठीक है, प्लस ये टर्म एज इट इज 1, इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं कोसेक में, तो क्या आएगा, कोसेक थीटा अपॉन आर, और ये टर्म डेल रो क्यू फाई बाई डेल फाई इक्वल 0, ये आ गया हमारे पास। अब सिंप्लीफाई कर लो, क्या आया, डेल रो बाई डेल टी प्लस यहां से क्या आ रहा है, डेल रो क्यू आर बाई डेल आर प्लस एक आर कैंसिल हो गया तो 2 अपॉन आर और रो इंटू क्यू आर, आ गया, प्लस 1/r या फिर कोसेक ही लिखो ऊपर, कोसेक थीटा बाई आर इंटू डेल रो क्यू फाई बाई डेल फाई इक्वल 0। अब ये जो इक्वेशन आए चेक करो ये क्या, ठीक है, डेल बाई डेल आर रो क्यू आर प्लस 2 रो क्यू आर बाई आर प्लस कोसेक थीटा बाई आर डेल बाई डेल फाई रो क्यू फाई इक्वल 0। हाँ बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, तो ये ही हमको प्रूव करना था, तो प्रूव हो चुका है। इसमें मेन चीज पता है क्या है, अगर आपको आर्टिकल अच्छे से आता है ड्राइव करना ना, तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं है। एक बार क्वेश्चन पढ़ो, देखो कि कौन सी आपको कांस्टेंट रखनी है, मतलब किस डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट आपको 0 रखना है, और जो इक्वेशन आपको मिलेगा ना उसको देखकर आप पता कर सकते हो कि पोलर फॉर्म की बात कर रही है या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं या फिर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। जिसकी भी बात कर रहा है वो इक्वेशन से आपको पता लग जाएगा। और वहां पे देख लेना डेल बाई डेल थीटा की टर्म है या डेल बाई डेल आर की गायब है, किसकी गायब है, जिसकी गायब है उस डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट आपको 0 लेना है। 0 लोगे तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, जैसे आपने आर्टिकल ड्राइव किए थे उसी मेथड से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है।